Hey, hello everyone. My name is शालू सिंह. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि आपके सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. हम जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी प्रकार के स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो या स्पेशल नीड हो, वो सारे बच्चे समान शिक्षा प्राप्त करें. और एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए. क्या होता था कि पहले इंटीग्रेटेड शिक्षा मिलती थी. हिंदी में इसको एकीकृत बोलते हैं. एकीकृत. इसमें क्या होता था कि सभी को समान शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो विशिष्ट वर्ग के छात्र होते थे, जो स्पेशल नीड जिन्हें होती थी, उनको या तो अलग कक्षा में ये शिक्षा दी जाती थी या तो उनको इग्नोर कर दिया जाता था. और जो समान मतलब जो नॉर्मल चाइल्ड होते थे, उनको समान शिक्षा दी जाती थी. लेकिन समावेशी शिक्षा में क्या है आपका, इसमें चाहे नॉर्मल हो, चाहे स्पेशल चाइल्ड हो, सबको समान शिक्षा दी जा रही है. ऐसा नहीं कि इसको अलग किया जा रहा है, नहीं, आपको समान शिक्षा देना है, एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में. समावेशी शिक्षा में कोई भी सेग्रीगेशन नहीं मिलता, मतलब उसमें अलगाव की भावना नहीं होती है. सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड्स आते हैं. तो समावेशी शिक्षा में सेग्रीगेशन या अलगाव की भावनाएं नहीं होती हैं. तो समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया कि प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता से संबंधित हो. समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षा आया. नेक्स्ट है उसके ऑब्जेक्टिव. तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. तो इसके ऑब्जेक्टिव है, पहला है प्रमोट इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ऑफ टू ऑल चिल्ड्रेन. सभी बच्चे को समान शैक्षिक अवसर देना, सभी बच्चा को समान शिक्षा देना, कोई भेदभाव नहीं करना. टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन. भेदभाव और बहिष्कार को कम करना, बच्चों में भेदभाव की भावनाओं को कम करना, एक दूसरे को हीन नज़र से जो देखते हैं उसको कम करने के लिए उसको कम करना. नेक्स्ट है टू प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन. बच्चों में एक दूसरे का सहयोग करके बच्चों को सीखना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, इससे क्या हो गया, एकीकरण को बढ़ावा देता है. नेक्स्ट है टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम एमॉन्ग स्टूडेंट. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करना. अगर वो एक दूसरे के साथ मिल के चीज़ों को सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि विकलांग बच्चों की आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान विकसित हो जाता है. नेक्स्ट है प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना, कि जो भी आप में एक्टिविटीज़ करा रहे हो उसमें सभी बच्चे भागीदारी हो. ऐसा नहीं कि व्हील चेयर वाले उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, नहीं, आप ऐसी एक्टिविटीज़ रखिए जिसमें सारे बच्चे एक्टिविटीज़ कर सके, पार्टिसिपेट कर सके. नेक्स्ट है प्रिंसिपल. सिद्धांत इनके क्या क्या है. पहला इक्वालिटी, समानता,
बच्चा कक्षा मतलब जो आपके क्लास है, क्लास में समान बच्चे हो, एक मतलब नॉर्मल बच्चे हो या फिर स्पेशल चाइल्ड हो, दोनों को एक साथ क्लास में सम्मान देना है, उनको एक साथ अवसर देना है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बच्चे को अलग बैठाया जाए और स्पेशल चाइल्ड को अलग बैठाया जाए, ऐसा नहीं, एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देनी है, समान शिक्षा देनी है। पार्टिसिपेशन में क्या है, सहभागिता, सबको समान अवसर देना है, सबकी जो भी आप क्लास में एक्टिविटीज़ करा रहे हो उसमें सारे बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करें। सेकंड है डाइवर्सिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी शारीरिक विकास सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो सभी को सम्मान देना है, एक्सेप्ट करना है डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट है एसेसिबिलिटीज़। इसका मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति, स्पेशली स्पेशल नीड्स वाले जो चाइल्ड होते हैं उनको आने जाने में सुविधा हो, उनको किसी भी चीज़, शिक्षा में किसी भी चीज़ों का बाधा उत्पन्न ना हो, तो ऐसी सुविधाएं उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको पता ही है कि हमारे एक्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट है एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें व्यक्ति भिन्नता का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या स्पेशल चाइल्ड हो, सबका सम्मान करना चाहिए। अब इनके एडवांटेज क्या थे, लाभ क्या क्या है। प्रमोट सोशल स्किल्स, वही है कि सामाजिक कौशल को विकसित करता है। बच्चों में सहानुभूति और सहयोग की भावना बढ़ती है। बच्चों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक साथ अगर बच्चा एक दूसरे के साथ एक साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो उसमें बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, भेदभाव की भावना कम हो जाती है। समावेशी समाज के निर्माण में सहायता मिलती है, समावेशी समाज को प्रमोट करता है। तो ये इनके एडवांटेज थे। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के मुख्य बिंदु इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या था। तो पहला है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, सभी को समान शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिलना चाहिए, सभी बच्चे को सीखने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनको अलग कर दिया जाए, नहीं, सभी को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक समान अवसर, एक समान एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करना चाहिए, सब बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या स्पेशल चाइल्ड हो, कोई भी हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका चाइल्ड सेंटर्ड। आप पहले देखोगे टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती थी, अब क्या है, अब चाइल्ड सेंटर्ड है। बाल केंद्रीय शिक्षा बच्चे को आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार होना चाहिए, कि बच्चे को खेल खेल में सिखाया जा रहा है। शिक्षा बोझ की तरह नहीं पढ़ाना है कि हाँ आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए, चाहे बच्चे को समझ आए या न आए, बच्चे को खेल खेल में सिखाना है। थोड़ा ही पढ़ाओ लेकिन बच्चे के दिमाग में बैठ जाए वो चीज़ें, बच्चों को समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, बाधा मुक्त वातावरण। विद्यालय सभी बच्चों के लिए सुलभ होना चाहिए, शिक्षा को बोझ की तरह नहीं पढ़ाना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर, सभी को सहभागिता, जो भी आप क्लासरूम में या स्कूल में एक्टिविटीज़ करा रहे हो सारे लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये था एनसीएफ 2005 की मुख्य बिंदु। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एजुकेशन। पहला है विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधिता। इसमें जिस बच्चे को कम दिखता है या जो बच्चा देख नहीं सकता,
तो ऐसे बच्चे के लिए ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। ऑडियो पुस्तकें रखते हैं, बड़े अक्षरों वाली सामग्री रखेंगे जिससे बच्चे आसानी से देख कर सीख सकें। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता, जिसमें बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बहुत लोगों को कम सुनाई देता है, तो ऐसे बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं लैंग्वेज। और हियरिंग ऐड का यूज़ करते हैं, कैप्शन युक्त ऑडियो रखते हैं जिससे बच्चे को ईज़िली सीख सके। नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें बच्चे में शारीरिक प्रॉब्लम होती है, शरीर से रिलेटेड, अंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसमें बच्चों के अंग विच्छेदन होते हैं या मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए, जैसे कोई बच्चा चल नहीं पाता है तो उनके लिए रैंप का यूज़ करते हैं और व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें बच्चे को सीखने, समस्या समाधान या दैनिक कार्यों में कठिनाइयाँ होती है। इसमें बच्चों को सरल शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षण योजना देनी चाहिए जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। नेक्स्ट है रियली लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैलकुलिया होती है। डिसलेक्सिया में आपका क्या होता है कि पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, डिस्ग्राफिया में लिखने में प्रॉब्लम होती है, और डिस्कैलकुलिया में आपका गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ऑटिज़म। ऑटिज़म में क्या होता है कि बच्चे बात करने में प्रॉब्लम होती है, उनको सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, सामाजिक संपर्क करने में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ बार बार रिपीट करना, दोहराव वाले व्यवहार करना, उनके डेली रूटीन में बदलाव रहना, उससे परेशानियाँ होनी। तो ऐसे बच्चों को संचरित शिक्षण वातावरण या दृश्य संकेत वाले वातावरण को उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसमें बच्चे को बात करने में मतलब भाषा और इसमें बच्चों को भाषा समझने या बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ बच्चे आप देखोगे हकला के बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, तो ऐसे बच्चे को स्पीच थेरेपी का उपयोग करना चाहिए और वैकल्पिक संचार तरीकों से उनमें सुधार लाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। इसको हिंदी में बोलते हैं भवन को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग करना। बाला एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यालय भवन को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करना, जैसे कि दीवारों पे वर्णमाला लिखना, सीढ़ियों पर पहाड़े लिखना, जैसे 2 का टेबल, ये सब लिखना, और फर्श पे गणितीय आकृति बनाना, लाइक शेप बनाना, स्क्वायर का, सर्कल का। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे आनंदपूर्वक खेल में बच्चे सीखते हैं। तो उनका उपयोग माप और गणना सिखाने के लिए किया जाता है। गलियों का उपयोग विज्ञान संबंधित चित्र या जानकारी प्रदर्शित करता है। तो इसमें क्या है, ये आपका बाला है, इसी को हम बाला कहते हैं, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे वही है, विद्यालय की दीवारों पर वर्णमाला लिखना, सीढ़ियों पर संख्याएं या गिनती अंकित करना, फर्श पर ज्यामिति आकृति बनाना, शेप बनाना, दीवारों पर भारत या विश्व के मानचित्र लगाना, जिससे बच्चों में मैप की जानकारी प्राप्त होती है।
और पांचवा आपका विज्ञान या पर्यावरण से संबंधित चित्र प्रदर्शित करना, खंभों पर मापन अंकित करना, गणित सीखने के लिए नंबर वाले खेल बनाना, खेल के मैदान में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं दर्शाना। तो ये सब हमारे बिल्डिंग एज ए लर्निंग ऐड में आते हैं। तो अगर आज हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जाना है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।